कुछ समय पहले की बात है कि एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था और वह जंगल में लकड़ी काटकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और कुछ समय के बाद में गांव में इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव में पानी भर गया। खेती भी पर बेकार हो गई, सारे खेतों में पानी पानी हो गया। 4-5 दिन तक लगातार बारिश हुई और उसके बाद रामू बड़ा परेशान होता। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी परेशानी कुछ भी हो, लेकिन वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाना नहीं छोड़ता था। और वह बड़ा परेशान हुआ और गांव वाले सब भूखे मरने लगे। और रामू भी कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, हे हनुमान बजरंग बली कुछ तो दया करो। तो उसके बाद कुछ समय के बाद में रामू कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा था। तो वहाँ जाकर हनुमान जी को दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे हनुमान बजरंग बली, आप तो सबका कष्ट मिटाने वाले हो और कृपा करके मेरे गांव का भी कष्ट मिटा दीजिए। तो हनुमान जी उसकी बातें सुन रहे थे। तो कुछ दूरी पर चलने के बाद में और लकड़ी वो कैसे काटता, सारे में पानी भरा हुआ था। फिर वह मंदिर में जाकर बैठ गया, कहने लगा आज तो परिवार को रोटी भी नहीं मिलेगी, भूखे ही सोना पड़ेगा। तब वह एक साधु वहाँ से गुजरे और कहने लगे कि बेटा कुछ खाने को मिलेगा। उसने कहा कि उसके पास एक ही रोटी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसको रोटी दे दी और पानी मांगा तो कुएं से निकाल कर पानी दे दिया। और वह फिर माथा पकड़कर बैठ गया। तो साधु ने पानी पी के और रोटी खाकर बोला कि बच्चा, जो ये तेरे गांव की हालत हुई है ये ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो, धीरे धीरे। और इस तरह से रामू को बोला कि वहाँ जो सामने एक ऊंचा सा मट्टी का टीला दिख रहा है, वहाँ जाके खोदना, तुम्हारे लिए कुछ रखा है। और वह कहकर लुप्त हो गया। तो वह लकड़हारा दुखी मन से वहाँ गया और जैसे ही फावले से खोदने लगा, एक मटका निकला। उसमें लोहे और आभूषण और वैसे कुछ भरे हुए उसमें सामान थे। वह उसे लेकर खुशी खुशी घर चला गया और घर जाकर उसने किसी को भी कुछ नहीं दिया, अब सारा अपने घर में ही रख लिया। और सबको यही जताता रहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें घमंड आ गया। यही बात हनुमान जी को पसंद नहीं थी। कुछ समय के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे मन में घमंड आ गया है, गांव वाले भी भूखे मर रहे हैं, और अगर तुमने कल सुबह तक उन लोगों की मदद नहीं करी तो तुम पहले के जैसे ही गरीब हो जाओगे। वह इतना कहकर हनुमान बजरंगबली लुप्त हो गए। अगले दिन वह उठा, उसने ज़रूरतमंदों को भी जो सोने के आभूषण दिए, किसी को अनाज दिया, किसी को कुछ। और गांव वाले बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी कृपा, हनुमान जी की कृपा तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। और इस तरह से वह अपने घर वापस लौट गया। धीरे धीरे खेत में से पानी कम होने लगा और फसल भी हरी भरी हो गई। और जब वह जंगल जाके वह लकड़ी काटने लगा, उसके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आ गई। लेकिन उसके अंदर दोबारा घमंड नहीं आया और उसने कहा कि ना बाबा, अब मैं घमंड नहीं करूँगा। और वह ज़रूरतमंदों की सेवा करने लगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें देने वाला तो भगवान ही है। अगर हम घमंड करेंगे तो भगवान हमें कभी ना कभी तो पटकी देगा। और इस बात से वह बड़ा खुश हुआ और सबकी सेवा करने लगा और अपना भी परिवार का अच्छे से पेट पालने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिए।